दिस इज सचित एंड आई एम सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, आई वॉज नॉट वेल ड्यू टू विच वीडियोज़ नहीं बना पाया मैं, एंड हमारा जो सिलेबस है वो नहीं कवर कर पाए। पता नहीं तुम्हारा क्या हाल हुआ होगा प्रैक्टिकल में, बट कोई बात नहीं, एनी हाउ सॉरी। तो हम पहले आगे शुरू करते हैं, जो हमारा लॉस हुआ है उसको कवर अप करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में देखा था यार, अगर तुमने वो नहीं देखा तो पहले वो जाके देखो, उसके बिना ये नहीं समझ पाओगे। तो इफ़ और एल्स में हमने ये देख लिया था, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था हमने, टू नो दैट वेदर वी आर एलिजिबल टू वोट और नॉट, एंड इफ़ वी आर एलिजिबल टू वोट तो हमारा जो IDE है दैट विल प्रिंट कि यू आर एलिजिबल टू वोट, एंड अगर नहीं है हम लोग, हमारी जो एज है वो 18 से कम है, तो वो एल्स ब्लॉक के पास चला जाएगा, जिसमें हमारी जो एज, जिसमें वो ये लिखा हुआ है कि हम लोग एलिजिबल नहीं हैं, राइट। तो अब हमको आगे बढ़ना है यार, कि अगर हमको इफ़ के साथ एक और कंडीशन डालनी है कि अगर इफ़ जो है वो गलत हो गया तो ये एक और चेक करेगा, एंड अगर वो भी गलत हो गया तो जो उसके बाद वो एंडिंग में एल्स पे आएगा। तो एलिफ जो है वो ऐसे ही कुछ काम करता है। एलिफ का जो अगर तुम वर्ड कॉम्बिनेशन देखोगे तो एलिफ इज बेसिकली एल्स इफ एलिफ, दोनों को मर्ज करके बनाना है वर्ड। तो बाकी लैंग्वेजेस में इसको एल्स इफ करके लिखते हैं, लेकिन पाइथन में इसको एलिफ लिखते हैं। तो इसका सिंटेक्स देख लो पहले, राइट। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो इक्वल टू है वो हटा देंगे, ठीक है। नहीं, हम लोग यहाँ पे एलिफ में डाल देंगे एलिफ एज इक्वल इक्वल 18, देन हमको प्रिंट करना है दैट यू आर एलिजिबल टू वोट, राइट। तो अब सबसे पहले जो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि यार मैंने यहाँ पे 2 इज इक्वल टू क्यों यूज़ किए, 2 इज इक्वल टू क्यों यूज़ किए। तो यार कोडिंग में ये रूल होता है दैट व्हेन यू आर असाइनिंग द वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे एक नेम वेरिएबल लिया, उसको मैंने इनपुट असाइन किया कि नेम की जो वैल्यू है उसको हमको असाइन करना है इनपुट जो हमको मिलता है। तो ये सिंगल इक्वल टू इस्तेमाल होता है असाइनिंग में। और जब हम कंपेयर कर रहे हैं कि एज जो है वो इक्वल टू है कि नहीं है, वो उसकी इक्वल 18 की इक्वल है कि नहीं है, तो इन दैट केस वी आर कंपेयरिंग द टू नंबर्स, द टू वैल्यूज वी हैव। तो व्हेन वी कंपेयर इन दैट केस वी यूज 2 इज इक्वल टू। तो इस बारे में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सिंगल इज इक्वल टू डाल दूंगा देन इट विल गिव मी एन एरर कि ये रॉन्ग जो है सिंटेक्स यूज कर रहे हो आप, एंड वी हैव टू यूज डबल इज इक्वल टू ओनली। जब हमने एक बार एलिफ डाल के एक नई कंडीशन दे दी, जब हम वो कंडीशन दे देंगे, अब हमारा जो प्रोग्राम है ये एलिफ के ऊपर तभी आएगा अगर हमारी जो इफ़ की कंडीशन है वो फेल हो चुकी है। हमने इफ़ में कंडीशन दी, पाइथन ने उसको चेक किया, वो फॉल्स निकल के आया, उसके बाद इट विल लुक फॉर एन एलिफ ब्लॉक। एलिफ ब्लॉक अगर हुआ तो उसको देखेगा, उसमें क्या देखेगा कि एलिफ में जाके, एलिफ में हमने एक और स्टेटमेंट को मेंशन किया हुआ है, एक और कंडीशन मेंशन करी हुई है। अगर वो कंडीशन ट्रू निकल के आती है तो हमने एलिफ के ब्लॉक के अंदर जो हमने डाला हुआ है प्रिंट में वो प्रिंट हो जाएगा, एंड अगर एलिफ भी फॉल्स निकल के आता है तो आखिर में वो एल्स ब्लॉक के पास जाएगा, एंड जो उसमें लिखा होगा उसको प्रिंट आखिर में करना ही पड़ेगा। अगर हमने एल्स स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो बात अलग है हमारी, राइट। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं, लेट्स सी हमारा जो आउटपुट है वो क्या निकल के आता है। एंटर योर नेम सचित, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम टेस्टिंग के लिए 18 डालते हैं। तो अगर मैं 18 टेस्ट करूं तो यस यू आर एलिजिबल टू वोट, एंड अगर मैं इसको 20 जो है वो चेक करूं, 20 अगर मैं इसको चेक करूं तो भी हमारा सेम ही आउटपुट आना चाहिए, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके 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 सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ये एज ऐसे होना चाहिए था। हाँ, एज शुड बी ग्रेटर देन 18 ना, यस। तो सचित 20 एंड 20 पे यू आर एलिजिबल टू वोट, राइट। एंड अगर हम इसको 20 या फिर 18 से कम पे करते हैं तो 18 मैंने 15 डाल दिया तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है, ये हमारा सही हो गया। तो एलिफ के ऊपर एक और प्रोग्राम देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, एंड देन विल मूव ऑन टू आगे के टॉपिक्स, राइट। सो यार जब मैं पाइथन सीख रहा था ना, तो उस टाइम पे जब मैंने कंडीशंस को सीखा था तो उस टाइम पे मैंने ना एक गेम बनाई थी। तो वो गेम मुझे अभी एकदम से याद आ गई कि वो गेम बनाते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू मेक अ गेसिंग गेम, राइट। जो मुझे जानते होंगे उनको मैंने खिलाई भी हुई है गेसिंग गेम, ये मैंने बनाई थी जब मैं सीख रहा था ऑलमोस्ट 2 years बैक, राइट। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं, बड़ा कर लें ज़रा इसको, हाँ अब ठीक है, आंसर इक्वल टू 5, ठीक है, एंड गेस
इक्वल टू इंट इनपुट, हमने इनपुट मांगा यूज़र से एंड हमने उस इनपुट में लिखा प्लीज़ गेस अ नंबर बिटवीन 1 and 10, राइट। तो हम उसको ये कह रहे हैं कि 1 से 10 के बीच में कोई नंबर गेस करो। एंड अगर जो गेस है जो उसने इनपुट किया है, मैं साथ साथ रीड कर रहा हूँ, तो ये जो कोड की रीडिंग है ना, ये आनी चाहिए, ये हेल्प करती है। तो अगर हमारा जो गेस है वो 5 से ग्रेटर है, इट इज़ ग्रेटर देन 5, देन प्रिंट करेगा प्लीज़ नहीं, यू गेस्ड हायर। उसके बाद नई लाइन में सॉरी कम बैक लेटर। ओके, उसके बाद एलिफ गेस इज ग्रेटर देन 5, ये हमारा क्या हो गया, एलिफ गेस इज ग्रेटर देन 5, देन प्रिंट करना है यू गेस्ड लोअर। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा यहाँ पे टाइपो आ गया गलती से, तो हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं एंड इसको नीचे पेस्ट कर देंगे इसके, यू गेस्ड लोअर सॉरी प्लीज़ कम बैक लेटर। एंड हम यहाँ पे एक और एलिफ डाल देंगे, ठीक है, दैट इफ गेस इज इक्वल टू 5, तो प्रिंट करेंगे वेल डन यू गेस्ड इट, राइट। इतना हो गया। एंड आखिर में एल्स डाल देते हैं और प्रिंट करेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अब तो तुम लोग ये सोच रहे होंगे क्या मैंने ये एल्स ब्लॉक क्यों डाला, तो है मैंने एल्स ब्लॉक इसलिए डाला है क्योंकि पाइथन, क्योंकि जो तुम्हारा कोड होता है ना यार, इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी एरर प्रूफ, राइट। तो मैंने बल्कि सारे कंडीशंस जो हैं वो कवर अप कर दिए हैं, बट स्टिल फॉर नॉट टेकिंग अ चांस, अगर कुछ भी हो जाए जो कि होना नहीं चाहिए, हमने एक एल्स ब्लॉक डाल दिया। तो हम एक गेम खेलने वाले हैं जो मैंने बनाई थी, राइट। तो हम पहले, हमको पता आंसर क्या है, वी नो दैट द आंसर इज़ 5, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2, तो यू गेस लोअर, जो हमारा एक्चुअल आंसर था हमने उससे कम गेस किया, तो सॉरी यू गेस लोअर, ठीक है। अगर हम इसको 6 गाइड करें तो यू गेस्ड हायर, तो कम बैक लेटर। एंड इफ वी टेल द करेक्ट आंसर तो वेल डन यू गेस्ड इट, राइट। तो ये एक छोटी सी गेम थी जो कि मैंने बनाई थी उस टाइम पे भी। एंड तुम इसको, आई सजेस्ट कि तुमने कोड देख लिया है, वीडियो को बंद करो एंड खुद से जाके ट्राई करो, बिना कुछ देखे, बिना किसी हिंट्स के, तुमको पता चलेगा कि करना क्या है, राइट। इतना पता चलने के बाद खुद से ट्राई करके देखो एंड तुम्हें खुद से बनानी आनी चाहिए, ओके। अगर बना पाए वेल एंड गुड, तुमको वेल्स इफरल्स आता है। तो अब एक थोड़ा सा मैं एंडिंग में सम अप करने के लिए कुछ नोट्स देता हूँ यार, तुमको समझ में आएगा वो। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिंटैक्स ऑफ इफ कंडीशन। मैं ये जो सारा का सारा कोड जो मैं लिख रहा हूँ, बेसिकली स्टेप्स जो मैं लिख रहा हूँ, उसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। हमने लिखा इफ कंडीशन जो है वो कर स्पेसिफाई, इसको मैं ऐसे वाले ब्रैकेट्स में डाल रहा हूँ, ठीक है। हमने कंडीशन दी, उसके बाद हमने सेमीकोलन डाला एंड देन हमने नेक्स्ट ब्लॉक में ये लिखना है व्हाट टू डू इफ कंडीशन इज फॉल्स, राइट। उसके बाद ये भी हो गया। अब हमको अगली लाइन में देना है अपना एलिफ ब्लॉक, ठीक है। इसमें हमको वो कंडीशन डालनी है, कंडीशन इफ ब्लॉक फेल्स। तो अगर इसके ऊपर का जो ब्लॉक है, जो इफ ब्लॉक है, अगर वो जो है फेल हो जाता है तो इस वाले पे आएगा, ठीक है। तो व्हाट टू डू इफ कंडीशन इज ट्रू, अरे मैंने ऊपर फॉल्स लिखा हुआ है, शिट यार, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, हाँ। एंड उसके बाद आखिर में एल्स
ठीक है। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, याद रखना। अगर ऊपर की 2 कंडीशन फेल हो जाती हैं तो आखिर में चारा नहीं बचेगा उसके पास कुछ भी, उसको एल्स ब्लॉक पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ में हमने एक कंडीशन दी, एलिफ में हमने एक कंडीशन दी और एल्स में हमने इफ कंडीशन दी। तो व्हाट टू डू इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। तो अगर सारी की सारी ऊपर की फॉल्स हो गई तो आखिर में जाके जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, एंड उससे पहले वो इफ और एलिफ के लिए चेक करेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा यार कि जो इफ कंडीशन है वो भी ट्रू है एंड जो एलिफ है वो भी ट्रू है और वो एलिफ के ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा है। पॉसिबल है कि इफ और एलिफ दोनों ट्रू हो, लेकिन अगर दोनों ट्रू हो गए तो इफ का जो ब्लॉक है वो ही एग्जीक्यूट होगा, एलिफ के ब्लॉक पे पाइथन नहीं जाएगा, क्योंकि हमने जो कंडीशन पहले प्राइमरी इफ में जो करी थी स्टेट वो प्रूव वो करेक्ट हो चुकी है, तो वो इफ के लिए ही जाएगा, वो एलिफ के ऊपर जाएगा ही नहीं, उसकी कंडीशन को रीड ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि हाँ जो इफ कंडीशन थी वो अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये थोड़े से नोट्स थे यार, तुमको समझ में आ गया होगा। आई होप इफ जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वो क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट है तो यार नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो तुम लोग, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको अलग से वीडियो में टेकअप करेंगे पूरा, राइट। एंड अगेन सॉरी फॉर द लेट वीडियोस, अब से वीडियोस रेगुलर होंगे। ठीक है, ओके, सो आई होप यू एंजॉयड इट। समझ में आया हो तो लाइक करना। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय।